कहा कि मुझे शर्म आती है कि मोदी जैसा कमजोर व्यक्ति हमें चुनौती देता है और नेतन्याहू जैसा चूहा हमारी कब्र पर नाचता है। साथ ही उसने सवाल किया कि क्या 300 लोग भी नहीं हैं जो बाबरी को वापस पाने के लिए लड़ सकते। भावलपुर पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो कि मौलाना मसूद अजहर की है। 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर को देखा जाता है एक वीडियो के जरिए जो कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर की है, जहां में वो लोगों से स्पीच कर रहे हैं और जो लोग हैं उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। अजहर पाकिस्तान से बाबर मस्जिद के लिए जिहाद भड़का रहा है। अजहर ने कहा है भारत तुम्हारी मौत करीब है। बता दें जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख अजहर यूएन द्वारा आतंकवादी घोषित है। 20 सालों के लंबे अंतराल के बाद अजहर ने उनको दाद दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंडिया की जानिब से काफी गुस्से से भरे बयान सामने आए हैं। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरकार दोगला चेहरा सामने आ ही गया। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, आज पाकिस्तान ने वो सच कर दी। जैश सरगना मसूद अजहर पर भारत की पाकिस्तान को दो टूक। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है। आतंकी मसूद अजहर पर कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान। 21 साल से यूएन ने जिस आदमी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, आखिरकार पाकिस्तान उसको 21 सालों से पाल रहा था। पाकिस्तान ने उसको 21 सालों से छुपा कर रखा हुआ था। जब जब पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया तो पाकिस्तान ने कभी कहा कि वो जेल में है, कभी कहा कि वो अफगानिस्तान फरार हो चुका है, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान से ही निकले हैं। लिहाजा पाकिस्तान का दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका। मसूद अजहर पाकिस्तान में एक ओपन नाम नहीं है, ठीक है। बड़े अरसे से ये हमने इंडिया के थ्रू ये नाम सुना है और बेसिकली इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवेला करता है। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हर बार बेनकाब होता ही रहता है, लेकिन भारत की दरियादिली के इसे हर बार माफ़ कर दिया जाता है। जब 2019 में इसने ट्रेड बंद कर दी थी भारत के साथ, तो उसके बाद जब कोरोना आया 2020 में, तो इसके यहाँ पर दवाई के लाले पड़ गए। लेकिन भारत ने की दरियादिली देखो, जब इसने कहा कि हमें दवाई तो भेज ही दो, हमारे लोग मर रहे हैं, भारत ने दरियादिली दिखाते हुए इसे दवाई सप्लाई की और इसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसको कहीं ना कहीं इसको बचाया, पाकिस्तान को डूबने से बचाया। लेकिन उसके बावजूद भी अब आपने क्लिप में देख ही लिया होगा, आतंकी मसूद अजहर जो कि यूनाइटेड नेशन ने आतंकी घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान पर जब जब भी दबाव आतंकी मसूद अजहर के लिए डाला गया, तब तब उसने बातों को घुमा दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं, उसने कह दिया कि वो मर चुका है या फिर वो अफ़गानिस्तान भाग गया है, लेकिन 21 साल से खुद अपने घर में अपने पाकिस्तान में पनाह दिए हुआ था, जो कि भारत का एक मोस्ट वांटेड जैसे मोहम्मद संगठन का चीफ है मसूद अजहर, उसे पनाह दिए हुए था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आतंकी मसूद अजहर ने एक वीडियो वायरल उसकी चल रही है, जो कि उसने अपने ही शायद किसी प्लेटफॉर्म पर डाली होगी। वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ आपको उसके जो सवालात थे, जो उसने कहा है, उस तरीके की जो उसने बात कही है, वो सब कुछ आपको पहले क्लिप में मिल गई होगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो इसे अपना बाप बताती है, पूरा पाकिस्तान इसे अपना फूफा बताता है, वो किस तरीके की जहालत सामने निकाल कर ला रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसूद अजहर के जरिए जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। आपने भी बात की कश्मीर की, तो कश्मीरी ये कहते हैं, बकौल कश्मीरी कि आर्टिकल 370 और 35A रिमूव होने के बाद कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जहाँ पे कभी बच्चों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, अब उनके हाथों में कलम है। जहाँ पे जो घड़ी चौक है, कभी मोर्चा हुआ करता था, आज वहाँ पे लोग जो है वो 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, मतलब अपने न्यू ईयर तक जो है वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये सब बंदूक की नोक के ऊपर है। आप पूरे कश्मीरियों के जो ओवरसीज बैठे हुए हैं बाहर के अंदर, उनकी आवाज़ उठा के देखें। जो कश्मीरी लोग आज भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के ऊपर। कश्मीर जो है, मुसलमान कभी भी हिंदू के ज़ेर असर नहीं रह सकता, ना वो रहना चाहते हैं। ये बहुत ओपन क्लियरली उनकी आवाज़ है। और ये जो तहरीक है, ये कश्मीर की अपनी है। ये मसला यही है इंडिया का कि ये पूरी कश्मीर का तहरीक का जो है मुद्दा पाकिस्तान के सर पर डाल देता है। वो वहाँ के लोग आपसे हकूक़ मांगते हैं, वहाँ के लोग आपसे आज़ादी मांगते हैं, वहाँ के लोग जीना चाहते हैं खुली सांस के अंदर।
आप सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर दिखा रहे हैं कि कश्मीर तो थी। पाकिस्तान में भी आजादी की तहरीक चल गई है, पाकिस्तान में नारा गूंज रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी, तो हमें क्यों ना देगा आजादी। तो हमें किससे आजादी चाहिए? चले कश्मीरियों को तो आजादी चाहिए इंडिया से, पाकिस्तानियों को किससे आजादी चाहिए? क्या हम 78 ईयर से आजाद नहीं है? और चले अपनी आजादी की भी बात छोड़ें, हम तो खुद गुलाम कौम है, हर पाकिस्तानी नौजवान ये कहता है कि हम गुलाम हैं, तो हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? हम तो आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित बल्तिस्तान को उनके राइट्स नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ पे जो आज़ादी है वो बेसिकली जो है ना इस सोसाइटी की, जो देखें इंडिया के अंदर जो मसला है वो ये है कि इंडियन के अंदर RSS, आप गूगल करके देखें तो आपको वहाँ पे तलवार, खंजर, या तीर या तिरछोल नज़र आएंगे। RSS इस वक्त रूल कर रही है वहाँ पे, और वो एक दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है बहुत बड़ी। अब उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जब आज़ादी की बात होती है तो वो आज़ादी IMF की आज़ादी है, वो FATF की आज़ादी है कि जो दुनिया के ममालिक हमारे ऊपर माशी पाबंदियाँ लगाते हैं, सियासी पाबंदियाँ लगाते हैं, हमें जो है डेमोक्रेसी खुली नहीं करने देते, ये उस आज़ादी की हम बात करते हैं, ना कि ये आज़ादी के हमारे ऊपर जो मुसलमान हुक्मरान है वो हुक्मरानी ना करें। ये आज़ादी नहीं है। कश्मीर के अंदर आज़ादी और है, या इंडिया के अंदर आज़ादी और है। इंडिया के आप देखें लोग कि वो मंदिरों के अंदर रो रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो पहली लाइन में खड़े हैं या आगे खड़े हैं, उनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, शूदर, और उनको अछूत समझा जाता है, उनको तो टिकट्स नहीं मिलते, आगे आने नहीं दिया जाता मंदिरों के अंदर। तो हम तो इस्लाम तो बड़ा क्लियरली वो तो इसको रिकॉग्नाइज करता है कि आप अपनी इबादत गाहों को अंदर कोई भी दुनिया का मजहब जो इबादत कर सकता है आज़ादी के साथ कर सकता है। इसलिए मुसलमान खुले दिल का मुजाहरा करते हैं। तो हम देखें हम क्या करते हैं, हम जो है राहदारियाँ दे रहे हैं। तो सर क्या किसी मस्जिद के अंदर किसी हिंदू को आने की इजाजत है? बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, आ सकता है। मतलब कोई भी हिंदू अगर धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो मस्जिद में आ सकता है, अलाउ है? अलाउ है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो दो मस्जिदें हैं हरम, वो मक्का और मदीना का जो मस्जिद है उसमें अल्लाह ताला ने स्पेशल मना किया, वो समझे मुसलमानों का कंटोनमेंट है, ठीक है, उसमें सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी होगी तो वहाँ पे जाएगा, वो हमारा GHQ है। सही। तो वो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको खास किया हुआ, उसको अजमत देने के लिए। लेकिन दुनिया की हर मुस्लिम जो है मस्जिद के अंदर मुस्लिम भी है, वो हिंदू भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, यहूदी भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है। सर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो मर्जी कहे, इंडियन मीडिया जो मर्जी कहे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बावजूद भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को नहीं मिल पा रही। आपने बोला कि ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बिला वजह पाकिस्तान के नाम के साथ जो है इन लोगों को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमारे माथों पे सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसकी वजह से कई ममालिक जो हैं हमसे कट ऑफ हो गए हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इंडिया हमारे साथ इसी बात पे ताल्लुका जो है वो नॉर्मलाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उनके बकौल दहशतगर्दों को पनाह देता है, उन्हें परवान चढ़ाता है। लिहाजा इंडिया एक ऐसे मुल्क के साथ बैठ के टेबल टॉक नहीं कर सकता जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे। देखें ये सारी जो है ना ये कार्रवाई डाल रहे हैं इस वजह से कि हमारा ये कवर ले रहे हैं किस्म का। ये आपकी बातों में दो बातें हैं, जो आपने एक ने पाकिस्तान की बात की है वो मैं बाद में करता हूँ। पहले ये बता दूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो है इंडिया का, कि इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि आप मुसलमानों को उनकी आज़ादी देंगे, कश्मीर के अंदर हों, नक्सल आज़ादी पसंद हों, तमिल हों, या छत्तीसगढ़ के लोग हों, या बर्मा हो, या जो भी ये आपके इलाके हैं, इनको अपने राइट्स देने हैं। अगर राइट्स किस तरह के राइट्स की बात करें? राइट्स देने, उनको आज़ादी देनी है। अच्छा, आपके तो भी आज़ादी है, उन्हें अच्छा एजुकेशन का मेयार भी मिल रहा है, अच्छी रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, फिर और आज़ादी क्या होती है? देखिए आज़ादी उनको मस्जिदों के अंदर जाने की आज़ादी नहीं। अभी मैं आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। आप RSS के वीडियो सिर्फ YouTube या गूगल पे करके देख लें, आपको RSS के लोग तलवारें उठा के मस्जिदों के बाहर नजर आएंगे। ये कब की बात है? ये अभी पिछले दिनों भी एक मज़ार की बात है कि वहाँ पे हिंदुओं ने पूरा वो मशालें लेके, वो मस्जिद अजमेर के अंदर जो है मशालें लेके हमला करने की कोशिश की है। तो वो फिर वहाँ पे एक सानिया हुआ कि उनकी आँख उनको आपस में भड़क के लग गई। तो ये तो रोज़ इनके मामलात हैं, आप अभी गूगल करें आपको लेटेस्ट हर चीज़ मिल जाएगी। तो बात यह है कि आप ये आज़ादी नहीं दे रहे हैं उनको, ये उनकी बातों को कवर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर उलझा के रखते हैं। यही मैं बात कर रहा था कि आप बॉलीवुड के अंदर या इनके गोदी मीडिया को देख लें, ये सारा मुद्दा क्यों कवर करते हैं, ये सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर बातें करें और हम अपनी आवाम को ये जाहिर रखते हैं। अब आने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत बड़ी नाकामी है। मैं इसको समझता हूँ कि ये पता नहीं क्या पॉलिसी है कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम इंडिया के बारे में बात कर सकें खुल के। आप देखें कि हमारे ऊपर जो भी ब्लेम आता है, ना हम कलभूषण की बात कर सकते हैं, ठीक है, अभिनंदन की बात हम नहीं कर सकते,
और भी बहुत सारे जो यहाँ पे होते हैं मामलात, हम नहीं बात कर सकते और ना ही हमारा मीडिया खुल के बताता है। तो ये जो प्रोपेगेशन वार होती है, इसके अंदर हम उनको जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा मीडिया चूँकि एक बेसिकली कंट्रोल्ड है वहाँ पे IMF से या अमेरिका से, जिसके अंदर इंडिया की अच्छी लॉबिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मीडिया को ये चाहिए कि अब देखें 6 नंबर का मामला है, आगे 16 दिसंबर से कुत्ते ढाका आ रहा है। इसके अंदर मोदी कह रहा था वहाँ पे जाके हसीना वाजिद के सामने कि रत हमने भाई खून हमने दी है बंगालियों के लिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बंगालियों ने इनकलाब के लिए अपने पाँव उठाए हैं, अपने आप को बाहर निकाला है, तो आज वो आज़ाद हो सकें। तो ये मोदी का ये चेहरा